नमस्कार, मैं हूँ ऋषिराज पाठक और आप देख रहे हैं ऋषिराज उवाच। आज मैं आपके समक्ष मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना नारायण रचनावली के तृतीय खंड श्री कृष्ण ब्रज होली लीला एवं सुदामा चरित से प्रस्तुत कर रहा हूँ एक भजन। और इस भजन का शीर्षक है चलो झूलें सखी। बहुत ही सुंदर भजन है। यह भजन आपाततः सामान्य प्रतीत होता है, एक लीला परक प्रतीत होता है, किंतु इसमें आध्यात्मिक भाव भी मुखरित हुए हैं। भजन कुछ इस प्रकार है। आई सावन बहार चलो झूले सखी, आई सावन बहार चलो झूले सखी, 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 आई सावन बहार चलो झूले सखी। ऐसी छाई है बहार घटा बन घन श्याम, ऐसी छाई है बहार घटा बन घन श्याम, गरजे अनहद बदरा ऐसी छवि शोभा धाम, गरजे अनहद बदरा ऐसी छवि शोभा धाम, झड़े अमृत अपार, झड़े अमृत अपार चलो झूले सखी, आई सावन बहार चलो झूले सखी, आई सावन बहार चलो झूले सखी। वस्तुतः यहाँ एक सखी किसी अन्य सखी से कह रही है कि हे सखी, चलो झूलते हैं, सावन की बहार आ गई है। और ऐसी बहार छा रही है कि घनश्याम की घटा बन गई है। जो घनश्याम है, घनश्याम शब्द के दो अर्थ हैं। घनश्याम शब्द का एक अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, और घनश्याम शब्द का दूसरा अर्थ है घन माने बादल और श्याम माने काला, जो काला बादल है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण का नाम घनश्याम इसीलिए पड़ा क्योंकि उनके शरीर का जो वर्ण है, जो उनके शरीर का रंग है, वह बादलों की तरह नीला है, श्याम वर्ण का है, इसीलिए उनको घनश्याम कहा जाता है। तो यहाँ घनश्याम शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में है और दूसरा अर्थ बादलों के पक्ष में है। इस भजन में श्लेष अलंकार है। दो दो अर्थ एक साथ इस भजन में प्रस्तुत हुए हैं। छवि किस प्रकार की है कि जो सावन की छवि है, सावन की जो बहार है, वो ऐसी छाई कि वहाँ उस सावन में घनश्याम जो नीला काला बादल है वह घटा बनकर आ गया है और बादल गरज रहे हैं और ऐसी शोभा और तेज यह छवि के रूप में छाए हुए हैं और अमृत झड़ रहा है। यह इसका एक सामान्य अर्थ है। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। एक आध्यात्मिक चेतना में, ध्यान की अवस्था में एक सखी किसी दूसरी सखी से निवेदन कर रही है, उसको कह रही है कि सखी चलो हम झूलते हैं, सावन की बहार आ गई है। एक आध्यात्मिक चेतना मुखरित हो उठी है। भगवान की कृपा दिखाई दे रही है, भगवान की कृपा प्रभावित कर रही है हमें, और ऐसी बहार छा गई है इस सावन की, इस अमृत वेला की, कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात घनश्याम इस छवि में, इस बहार में घटा बन आए हैं। और अनहद, जो अनाहत नाद हमारे शरीर में है, जिसका योगी जन, जो लय योगी हैं, वे ध्यान करते हैं, वह अनाहत नाद, जो अनहद नाद है, मानो वह अनहद नाद ही बादल हों और वे गरज रहे हों। और ऐसी जो छवि है, ऐसी जो शोभा है, ऐसा जो तेज है, वह सब ओर छा गया है। और जो अमृत रस है, जो समाधि का आनंद है, वह टपक रहा है, वह झड़ रहा है। यह भाव श्लेष के माध्यम से दोनों पक्षों में यहाँ व्यक्त हुआ है। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। ऐसो अलख अपार अनुपम शुभ बाग, ऐसो अलख अपार अनुपम शुभ बाग, प्यारी होय गुंजार बड़ा प्रेम अनुराग, प्यारी होय गुंजार बड़ा प्रेम अनुराग, बहती सहजे बयार, बहती सहजे बयार
चलो झूलें सखी। आई सावन बहार चलो झूलें सखी, चलो झूलें सखी, चलो झूलें सखी, चलो झूलें सखी, चलो झूलें सखी। आई सावन बहार चलो झूलें सखी। सखी कहती है कि वह जो बाग है, वह जो स्थान है जहाँ यह ध्यान हो रहा है, जहाँ भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, वह ऐसा स्थान है, वह ऐसा बाग है जो अनुपम है। उसकी कोई उपमा नहीं है। संसार के किसी भी तत्व से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। वह शुभ है, वह अशुभ नहीं है, वह अमंगल नहीं है, वह परम मंगल है, लोक मंगलकारी है, कल्याणकारी है और अलख अपार है। उसके विषय में हम कोई उपमा नहीं दे सकते। वह सबसे परे है, वह अलख है, वह अपार है, उसका स्थान सबसे परे है, निराला है और वहाँ ऐसी गूंज है, ऐसा प्रेम है, ऐसा अनुराग है जो सबसे हटकर है और वहाँ सहज ही एक बयार, एक वायु, एक हवा बहती है। वहाँ जो ऐसा विशेष पवन है जो बहता है, जो आध्यात्मिक रस से हमें बार बार प्रभावित करता है, उस रस के आनंद में हमें निमग्न करता है। तो इस प्रकार इस पंक्ति में जो बाग है, जो गुंजार है, जो अनुराग है और जो बयार है, ये सब दिव्य हैं, ये सब अलौकिक हैं, ये सब साक्षात्कार के क्षणों में होने वाली अनुभूतियों के प्रदर्शक हैं। अगली पंक्तियां हैं। सुन्न शिखर पे आली झूला पारा सुख धाम, सुन्न शिखर पे आली झूला पारा सुख धाम, वहाँ झूला झूलावे एक पुरुष आराम, वहाँ झूला झूलावे एक पुरुष आराम। जाए तन मन वार, जाए तन मन वार, चलो झूलें सखी। आई सावन बहार चलो झूलें सखी। वह जो स्थान है, जिस स्थान पर वह झूला पड़ा हुआ है, वह स्थान सुखधाम है। सच्चिदानंदानंताद्वयं ब्रह्म का स्थान है वह। वहाँ सत है, वहाँ चित है, वहाँ आनंद है, वहाँ शाश्वत सुख है, वह अनंत पर ब्रह्म का स्थान है। और शून्य शिखर पर, हे सखी, वह झूला पड़ा हुआ है। यह जो शून्य शिखर है, यह शून्य शब्द का अपभ्रंश है, शून्य शब्द। और शून्य जो है वो आकाश का वाचक है। और आकाशस्थल लिंगात के नियम से एक वचन है हमारे शास्त्रों में कि आकाशस्थल लिंगात। अगर हम परमेश्वर के विषय में बात करें, परमेश्वर का रूप कैसा है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है, तो उसका एक लिंग है, उसका एक लक्षण है आकाश। आकाश का जैसे कोई रूप नहीं होता, आकाश का जैसे कोई आकार नहीं होता, आकाश जैसे पकड़ में नहीं आ सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता आकाश को, उसी प्रकार उस परम ब्रह्म के विषय में भी जानना चाहिए। तो आकाश जो है उसकी पहचान का एक सामान्य साधन है, एक प्रारंभिक लक्षण है ब्रह्म को समझने के लिए। तो ऐसे शून्य शिखर पर, शून्य जो पर्वत है उस पर यह विशेष झूला पड़ा हुआ है। और वहाँ एक अनाम पुरुष, ऐसा पुरुष जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, ऐसा अनाम पुरुष वहाँ झूला झूला रहा है। और वहाँ तन मन ये सब बलिहारी हो जाते हैं। तन भी समर्पित हो जाता है, मन भी समर्पित हो जाता है, तन और मन से सब परे है। एक वचन है शास्त्र में कि जो परम तत्व है वह अवांग मनस गोचर है, अर्थात वह वाणी से परे है, वह मन से परे है, वह बुद्धि से परे है, इंद्रियों से तो परे है ही। पहले इंद्रियां, इंद्रियों के परे मन, मन के परे बुद्धि और बुद्धि से परे वह ब्रह्म तत्व। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता आदि शास्त्रों का वचन है। तो यह जो परम पुरुष है यह झूला झूला रहा है और जीवात्मा जो है वह झूला झूल रहा है, यह इसका भाव है। इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कोई झूले एक बार होय भव जल पार, कोई झूले एक बार होय भव जल पार, प्यारे चेतन पुरुष नारायण भरतार, प्यारे चेतन पुरुष नारायण भरतार, जो हैं
प्राणन आधार, जो हैं प्राणन आधार, चलो झूलें सखी। आई सावन बहार, चलो झूलें सखी। चलो झूलें सखी, चलो झूलें सखी। आई सावन बहार, चलो झूलें सखी। यहाँ जो अंतिम पंक्तियों में भाव व्यक्त हुआ है, यहाँ यह भाव है, कोई एक बार समाधि की अवस्था में पहुंच जाए, वह मुक्त हो जाता है, मानो कि उसका मोक्ष हो गया। अब वह सांसारिक बंधनों में फंसता नहीं है और महा प्यारे चेतन पुरुष नारायण भरतार हैं। भरतार माने सबके पालन करता, सबके भरता, सबका भरण पोषण करने वाला परमात्म तत्व है और वह तत्व हम सभी के प्राणों का आधार है। ततो देवानाम समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो ऋग्वेद की पंक्तियां हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं, शास्त्रों के वचन हैं, उन सब से जिस परम पुरुष का व्याख्यान किया गया है, वह परम पुरुष यहाँ सभी के प्राणों का आधार है। वह चेतन है, वह पुरुष है, वह नारायण तत्व है, वह भरतार है और वह स्थान है जहाँ झूला पड़ा हुआ है और जिस झूले पर झूलने के लिए जीवात्मा अपनी साधनाएं करते हैं। तो इस प्रकार यह भजन भगवान श्री कृष्ण की लोक लीला और परब्रह्म परमात्मा की जो आध्यात्मिक लीला है, इन दोनों लीलाओं से ओतप्रोत है। आशा है आपको यह भजन प्रीतिकर, सुखकर, आध्यात्मिक ज्ञान वृद्धिकर लगा होगा। मैं अगली श्रृंखला में पुनः अगले भजन के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।